कैसे किया है अब इसको कौन जानेगा। वो लिख गए हैं। क्यों लिखा उन्होंने इतना, पूछते थे हम लोग तो बोले मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम कहोगे भी किसी से कि नहीं। जीवन के अंतिम समय तक 80 वर्ष की अवस्था तक वो लिखते रहे हैं। और इसका प्रमाण देने के लिए जब सुबह प्रणाम होता था तब भी वो लिखते हुए दिखते थे। एक दिन हमने कहा जब प्रणाम की लाइन चलती है तो आपको ऐसा बैठना चाहिए, आशीर्वाद मुद्रा में बैठना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि ऐसा क्या है, ये क्या है कि आप इस समय भी कलम चलाते हैं, रात भर तो लिखते ही हैं, इस समय क्यों लिखते हैं। बेटे तुम बताओ कि नहीं किसी को कि अखंड ज्योति मैंने ही लिखी है, ये वेद पुराणों का भाष्य मैंने ही किया है, अपने वजन से ज़्यादा साहित्य मैंने ही लिखा है, तुम बताओगे नहीं। तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि मैं ही लिख रहा हूँ। जब तुम प्रणाम करने आए थे देखा था ना मैं लिख रहा था, हाँ मैंने ही लिखा है। गुरुदेव के सामने ही लोग कह देते थे, किन्हीं किन्हीं से लिखा करके अपना नाम डाल करके किताबें छाप दी। ये हमारी श्रद्धा है। इसलिए उन्होंने प्रूफ देने के लिए बोला मैं तो कसौटी पे कसा जाना चाहिए। उन्होंने इसको किया। बालकपन से ही जब उनको बोध हुआ था, 15 वर्ष की अवस्था से दादा गुरु ने बुलाया था आंवल खेड़ा के उस छोटे से घर में। आपने पढ़ा होगा उनके विषय में, लेकिन जो पीछे आए हैं ये गुरुदेव के विषय में शायद नहीं जानते, इनको संयोग भी नहीं मिला कि उनके दर्शन करते। और 2-3 किताबें उसमें बन गई हैं। आप चाहें चेतना की शिखर यात्रा, सुनसान के सहचर, हमारी वसीयत विरासत, उनको पढ़ लीजिए। पढ़ इसलिए मत पढ़िए कि गुरुजी की लिखी हुई हैं, इसलिए पढ़िए कि हकीकत जानिए कि वास्तव में ये क्या है। उन्होंने कहा था कि जब मेरे कमरे में गांव था, बिजली तो थी नहीं, अचानक प्रकाश हो गया, आंखें बंद थीं और ऐसा प्रकाश, आंखें खोली तो प्रकाश ही प्रकाश। ये क्या हो गया, डर गए। वो ये प्रकाश कहाँ से आ गया। धीरे धीरे वो प्रकाश आकृति में बदला और गुरुदेव अपने सुबह सुबह की जो आप सुनते हैं अमृतवाणी, उसमें कहते हैं पहले तो हमें डर लगने लगा ये कौन है, लेकिन बाद में भरोसा हो गया कि ये हमारे कई जन्मों से जुड़े हुए गुरु हैं।